इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल न करने को लेकर ना अक्सर बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। कई लोगों को लगता है कि भाई अगर हमारा कोई टैक्स ही नहीं बन रहा तो फिर आईटीआर फाइल करने की जरूरत ही क्या है। आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और ये समझेंगे कि आईटीआर फाइल न करने की असल कीमत क्या हो सकती है। चलिए, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि आईटीआर फाइल नहीं करने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ पता नहीं चलेगा, तो ये सोच अब काम नहीं करती। आज के डिजिटल दौर में सिस्टम आपको पहले ही ट्रैक कर चुका है। आपके लगभग हर बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर उसकी नज़र है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, तो असल में होता क्या है, इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। एक बहुत आम धारणा है, नो टैक्स नो रिटर्न। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स का सिस्टम अब पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो चुका है। अब ये सिर्फ टैक्स की चोरी ही नहीं पकड़ता, बल्कि ये भी बहुत आसानी से पता लगा लेता है कि किसने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। देखिए, वो जमाना गया जब फाइलों की जांच हाथ से होती थी। आज आपका बैंक, आपकी कंपनी, आपका स्टॉक ब्रोकर, ये सभी आपके फाइनेंशियल लेनदेन की जानकारी सीधे टैक्स डिपार्टमेंट को भेजते हैं। तो अगर आपके डेटा में इनकम तो दिख रही है, पर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, तो ये गड़बड़ी सिस्टम की नज़र में तुरंत आ जाती है। एक आईटीआर को सिर्फ टैक्स चुकाने का फॉर्म समझने की गलती मत कीजिए। ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ का एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, जिसकी ज़रूरत कई मौक़ों पर पड़ती है। इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए आपको होम लोन या कार लोन के लिए अप्लाई करना है। बैंक आपके इनकम का एक मजबूत सबूत मांगेगा, और आईटीआर से बेहतर कोई सबूत नहीं होता। ठीक इसी तरह जब आप किसी देश के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जानना चाहते हैं। अगर आपके पास आईटीआर नहीं है, तो ये ज़रूरी काम अटक सकते हैं। अब बात करते हैं उन 4 सीधे सीधे आर्थिक नुकसानों की जो आईटीआर समय पे फाइल न करने की वजह से होते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक बार का नुकसान नहीं है, बल्कि देरी के साथ साथ ये बढ़ता ही जाता है। स्क्रीन पर जो ये नंबर आप देख रहे हैं, ये वो पहली पेनल्टी है जो आपको लग सकती है। चलिए अब इसे थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। पहला नतीजा है सेक्शन 234F के तहत लगने वाली लेट फीस। ये एक ऑटोमेटिक पेनल्टी है। जैसे ही ड्यू डेट निकलती है, ये सिस्टम में अपने आप लग जाती है। भले ही आपका टैक्स 0 क्यों न हो, ये फीस आपको भरनी पड़ सकती है। दूसरा नतीजा है बकाया टैक्स पर लगने वाला ब्याज। अगर आपका कोई टैक्स चुकाना बाकी था, तो देरी के हर महीने के लिए उस पर ब्याज जुड़ता जाता है। ये एक ऐसे मीटर की तरह है जो तब तक नहीं रुकता जब तक आप पूरा पेमेंट न कर दें। मतलब जितनी ज्यादा देरी, उतना ज्यादा फाइनेंशियल बोझ। तीसरा नुकसान काफी बड़ा है और अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए इस साल आपको बिजनेस या शेयर्स में कोई घाटा हुआ। अगर आप समय पर आईटीआर भरते, तो आप इस घाटे को आने वाले सालों के मुनाफे से एडजस्ट कर सकते थे, जिससे आपका टैक्स बचता। लेकिन लेट फाइल करने पर आप ये हक खो देते हैं। मतलब नुकसान भी आपका, और भविष्य में टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। और चौथा नतीजा, अगर सरकार की तरफ से आपका कोई टैक्स रिफंड बनता है, तो वो आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर देते। जरा सोचिए, यह आपका ही पैसा है जो बस एक छोटी सी गलती की वजह से डिपार्टमेंट के पास अटका हुआ है। तो अब एक सवाल जरूर मन में आ रहा होगा कि आखिर डिपार्टमेंट को आपकी इनकम के बारे में पता कैसे चलता है। इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है, ताकि ये साफ हो जाए कि आज के दौर में कुछ भी छिपाना लगभग नामुमकिन क्यों है। ये टेबल एक तरह से आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स को दिखाती है। आपके बैंक आपके इंटरेस्ट की जानकारी देते हैं, आपकी कंपनी आपकी सैलरी और काटे गए टीडीएस की, और आपके ब्रोकर्स आपके शेयर खरीदने बेचने की। ये सारी जानकारी एक जगह इकट्ठी होती है, जिसे हम एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस और फॉर्म 26AS कहते हैं। तो गणित बहुत सीधा है। अगर आपके एआईएस में इनकम दिखाई दे रही है, लेकिन आपने उस साल का आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो ये सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बस इसी मिसमैच को पकड़ने के लिए सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है, और यही वजह है कि ऐसे मामलों में नोटिस आने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा, अगर आपसे ये गलती हो गई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे उन 4 सीधे और सरल स्टेप्स की, जिन्हें फॉलो करके आप इस स्थिति को ठीक कर सकते हैं और वापस कंप्लायंस के रास्ते पर आ सकते हैं। चलिए इन एक्शन स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, ये कंफर्म करें कि क्या आपकी इनकम के हिसाब से आईटीआर फाइल करना वाकई ज़रूरी था।
दूसरा, अगर ड्यू डेट निकल चुकी है तो कानून आपको एक तय समय के अंदर बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की इजाज़त देता है, तो उससे फाइल करें। तीसरा, अपने सभी बकाया टैक्स, लेट फीस और ब्याज का सही कैलकुलेशन करके उसे तुरंत चुका दें। और चौथा और सबसे ज़रूरी स्टेप, भविष्य के लिए एक सिस्टम बनाइए ताकि हर साल फाइलिंग समय पर हो सके। एक बात हमेशा याद रखिए, इस मामले में देरी करना या इसे नज़रअंदाज करना ही सबसे महंगा फैसला है। इसे ठीक करने का सबसे अच्छा समय तो कल था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज है, अभी है। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे, उतना ही आप अपने फाइनेंशियल नुकसान को कम कर पाएंगे।